दोस्तों, आपको क्या लगता है लंदन में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसके पास होगी? अंग्रेजी बादशाह के पास यानी किंग चार्ल्स के? लेके जो सच आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देगा। लंदन में सबसे ज्यादा जमीन, इमारतें और हाई वैल्यू जगह किसी और के पास नहीं, कतर की रॉयल फैमिली के पास है। यही है अल थानी खानदान, जो पिछले 200 सालों से कतर की हुकूमत संभालते आए हैं। आज भी कतर के असली रूलर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी, जो 2013 में अपने वालिद शेख हमाद से गद्दी पर आए थे, उनकी वालिदा शेख मोजा बिन्त नासिर गल्फ की सबसे इन्फ्लुएंशियल और रिस्पेक्टेड खवातीन में शुमार होती हैं। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, जो दुनिया के सबसे बड़े वेल्थ फंड में से एक है, उस पर भी इसी रॉयल फैमिली का कंट्रोल है। ये फैमिली सिर्फ कतर में ही नहीं बल्कि यूरोप, एशिया और अमेरिका तक अपनी इन्वेस्टमेंट और इन्फ्लुएंस के लिए जानी जाती है। एक छोटी सी गल्फ कंट्री जिसका असर आज ब्रिटिश राज के दिल में दिख रहा है। कतर की रॉयल फैमिली, जो दुनिया की सबसे अमीर फैमिलीज में शुमार होती है, उन्होंने लंदन में तकरीबन 40 बिलियन पाउंड यानी 4,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक दो जगह पर नहीं बल्कि पूरे लंदन के अंदर फैला हुआ है। आपने हारोड्स का नाम सुना होगा, दुनिया का सबसे मशहूर लग्जरी शॉपिंग सेंटर, वो भी कतर के पास है। हेथ्रो एयरपोर्ट, जो पूरे यूके का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, उसमें भी कतर का मेजर शेयर है। द शार्ड, जो यूरोप की टॉलेस्ट बिल्डिंग है, वो भी कतर के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का हिस्सा है। कैनरी वार्फ, जहां से लंदन की इकोनॉमी चलती है, वहां भी कतर की रॉयल फैमिली का असर दिखता है। आज कतर की रॉयल फैमिली के पास लंदन के अंदर 4000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं। ये सब कुछ मिला के तकरीबन 2.1 मिलियन स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, यानी एक छोटा शहर जितना एरिया। ये प्रॉपर्टीज लंदन के सबसे महंगी और रॉयल इलाकों में हैं, जैसे बल्ग्राविया, नाइट्सब्रिज, मेफेयर, चेल्सी। ये वही जगह हैं जहां ब्रिटेन के सबसे पावरफुल लोग रहते हैं, मिनिस्टर्स, बिलियनियर्स, सेलिब्रिटीज। और आज उन सब के बीच में कतर का झंडा लहराता हुआ नजर आता है बिजनेस के जरिए। दोस्तों, सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कतर इतना इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है, सवाल ये है कि इन्वेस्टमेंट का असली मकसद क्या है। इसका जवाब है सॉफ्ट पावर। जब किसी कंट्री के पास मिलिट्री पावर नहीं होती तो वो अपनी ताकत इकोनॉमी और इन्फ्लुएंस के जरिए दिखाता है। कतर ने लंदन में इन्वेस्टमेंट करके ब्रिटेन की इकोनॉमी में अपना एक परमानेंट सीट बना लिया है। अब अगर कतर कुछ कहता है तो लंदन को उसकी बात सुननी पड़ती है, क्योंकि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के जरिए आप किसी भी देश के डिसीजन मेकिंग तक पहुंच सकते हैं बिना लड़ाई के। कतर की रॉयल फैमिली सिर्फ प्रॉपर्टीज नहीं ले रही बल्कि ब्रिटिश कल्चर और ब्रांडिंग में भी डीपली घुसी हुई है। उनके पास लंदन के कुछ सबसे इलाइट होटल्स हैं, जैसे क्लार्डरिज, द रिट्ज और द कनॉट्स। ये होटल सिर्फ रहने के लिए नहीं हैं, ये ब्रिटिश इलाइट कल्चर का हिस्सा हैं। जब आप उन जगहों के मालिक बन जाते हैं तो आप सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, एक पूरी लेगेसी खरीद लेते हैं, और यही लेगेसी कतर के नाम से जुड़ी जा रही है। अब अगर हम कंपेयर करें तो ब्रिटेन के किंग चार्ल्स के पास जो क्राउन एस्टेट है, उसकी वैल्यू करीबन 7-8 बिलियन पाउंड है, लेकिन वो भी किंग चार्ल्स के पर्सनल नाम पर नहीं, वो ब्रिटिश क्राउन की अंडर आता है। मतलब उनका कंट्रोल सिर्फ सिंबॉलिक है। वहीं कतर की रॉयल फैमिली जो खरीद रही है वो प्राइवेट और डायरेक्ट ओनरशिप में है, यानी रियल कंट्रोल और रियल पावर कतर के पास है, बिना किसी ताज और तख्त के। तो दोस्तों, आज दुनिया में सिर्फ तख्त पर बैठना ही ताकत नहीं है, ताकत है सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना और ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना जहां से आपका असर हर तरफ महसूस हो। कतर की रॉयल फैमिली ने ये साबित कर दिया है कि छोटी सी कंट्री भी दुनिया के ताकतवर शहरों को अपने कंट्रोल में ला सकती है, बिजनेस और विजन के जरिए। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।